नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल दहिया एजुकेशन हब में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में आगे जो बेल आइकन का निशान है, प्लीज़ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी जानकारियाँ सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। अब शुरू करते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की आज हमारी थर्ड क्लास है। जैसा कि हम कल की क्लास में पढ़ चुके, जैसा मतलब पिछली लास्ट क्लास में 2 क्लासों में हम लोग पढ़ चुके कि मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थानुपात और भी जैसे अनुपात में 2 अनुपात 3 अनुपात अलग अलग आए तो उनका मिश्र अनुपात किस टाइप से निकालेंगे, तो ये सब हम लोग कर चुके। तो हमारा अब क्वेश्चन है आगे 15-19 में 15-19 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या घटाया जाए कि नया अनुपात 3:4 हो। तो अब हमारे पास दो संख्याएं हैं 15 और 19। इनमें पूछे कि प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात क्या हो, 3:4 हो। तो प्रत्येक पद की अगर बात करें तो हम क्वेश्चन को करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे संख्या है, संख्या को क्या करेंगे, या मतलब अनुपात है, ए अनुपात बी, जो भी आप मानो, तो अनुपात को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अब प्रत्येक पद की बात करें तो दोनों संख्याओं में ही चेंजमेंट करेंगे और बोला क्या कि घटाया जाए, मतलब कुछ भी घटाया जाए। हमें नहीं पता कि कौन सी संख्या घटेगी या जुड़ेगी, तो हम माने कि x हम क्या करेंगे, घटाएंगे। माना कि x घटाया, इसमें भी x घटाया, तो नया अनुपात हमारा क्या हुआ, 3:4। तो हमें क्या करना है, यहाँ संख्या ज्ञात करनी है कि ऐसी कौन सी संख्या है कि इनमें से घटाया जाए। तो अब यहां से हम निकालेंगे, ये क्या हुआ हमारा, बराबर में है तो इनको क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा अगर करें तो ये होगा 15 माइनस एक्स को किससे गुणा करेंगे, 4 से, बराबर क्या होगा 19 माइनस एक्स बराबर इसको गुणा करेंगे 3 से। तो आगे हम हल करें इसको, तो ये हुआ 60 माइनस 4x बराबर 19 को अगर 3 से करें तो 57 माइनस 3x। अब हमें मान किसका चाहिए, संख्या को हमने क्या माना, x माना कि संख्या बराबर क्या है, x। तो हमें मान किसका चाहिए, x का। तो हम x के अलावा सभी वैल्यू को एक साइड में करेंगे। तो यहाँ क्या है, 4x है, उसको उस साइड ट्रांसफर करेंगे अगर, तो ये क्या होगा, प्लस का होगा, क्योंकि इस साइड क्या है, माइनस का, तो इस साइड जाएगा तो प्लस का होगा। तो ये क्या हुआ 4x, और ये क्या है पहले से माइनस का 3x, बराबर क्या हुआ, इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 60 माइनस 57। अगर 4x में से ये 3x गया तो हमारे पास कितना बचेगा, 1x, और 60 में से अगर 57 गया तो बचेगा कितना, 3। तो यहां से हमारा x का मान कितना आया, 3। तो x का मतलब क्या है कि 3 ऐसी संख्या है कि अगर 3 को इन दोनों संख्याओं में से अगर घटाएं तो हमारे पास रेशियो क्या बचेगा, 3:4। आप घटा भी सकते हैं कि 15 में से अगर 3 को घटाएं तो ये आया 12 और ये आया 16। इसको अगर और छोटा करना चाहे तो ये 4 से घटेगा, 3:4। तो हमारा मतलब संख्या क्या है, 3 ऐसी वो संख्या है जो इन संख्याओं में से अगर घटाएं तो अनुपात हमारा क्या बचेगा, 3:4। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का
अनुपात 1:3 है, एक अनुपात 3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल यदि इनका योगफल 240 है तो इनका अंतर क्या होगा? अब हमारे पास क्या है, दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 1:3। माना कि संख्या a और b है, इनका अनुपात क्या है, a अनुपात 1:3। तो अनुपात की अगर बात करें तो हम अनुपात के साथ में क्या लगाएंगे, x हम लगाएंगे क्योंकि अनुपात में है। अगर संख्याओं की बात करें तो x का मान निकाल करके हम क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे x से, तो हमारे पास क्या बचेंगे फिर, संख्या। ये क्या है, अनुपात। माना कि जैसे कि संख्या है 16:20, तो ये तो क्या है, मूल संख्या। और अगर अनुपात की बात करें तो अनुपात क्या होगा, ये 4:5, ये क्या है इनका अनुपात। अब अगर x यहां लगाए दोनों का, तो x का मान यहां से क्या होगा, x का मान होगा 4। अब x से अगर गुणा करें तो संख्या हमारे पास क्या, मूल संख्या प्राप्त होंगी। तो इसी टाइप से हम यहाँ इनके साथ में क्या लगाएंगे, x, क्योंकि ये अनुपात में है। तो अब आगे क्या है, यदि इनका योगफल, मतलब अनुपातों का, संख्याओं का योगफल तो क्या है 240। यहां से अगर बात करें संख्याओं का योगफल क्या है 4x, क्योंकि 1x और 3x क्या हुआ 4x। तो 4x बराबर हमारे पास कितना है 240। तो हम अगर x का मान निकाले तो x का मान कितना आएगा 60 या फिर 240/4, तो ये क्या हुआ 60। अब अगर हम संख्या निकाले, पूछे कि संख्या ज्ञात करो, तो संख्या के लिए तो क्या करेंगे, इनको x से गुणा करेंगे। x का मान कितना है 60, तो पहली संख्या क्या होगी 60, दूसरी संख्या क्या होगी 180। अब यहाँ पूछा क्या है कि इनका अंतर ज्ञात करो, तो अंतर हम या तो डायरेक्ट संख्याओं में से घटाएं, तो इनका अंतर कितना हुआ 120। हम क्या करेंगे, संख्याओं में से नहीं घटाएंगे, हम क्या करेंगे, इनका अंतर लेंगे, अनुपातों का अंतर। तो इनका अंतर क्या हुआ, 3x में से अगर 1x गया तो कितना बचा 2x। ये क्या हुआ इनका अंतर। अब x का मान हमें पता है कि x का मान क्या है, ये रहा 60, तो हमारा आंसर कितना आएगा 120। ये क्या हुआ इनका अंतर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के बराबर है, तो a अनुपात b बराबर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे a और b। अब हमारे पास क्या है, a का 2/3 भाग और b का, a का 2/3 भाग के, ये यहां है, b के, a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के बराबर है, तो a अनुपात b का मान क्या होगा। तो यहाँ a का क्या है 2/3 और b का क्या है 4/5। अब आगे क्या करेंगे, जो नीचे जो संख्याएं हैं उनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना हुआ 15। अब 15 को क्या करेंगे, दोनों से गुणा करेंगे, तो आगे क्या आएगा हमारे पास, ये आया 10
और ये आया 12। तो यहां से ये क्या है, ए और बी का मान है अलग अलग। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब करते हैं आगे, जैसे कि अगर अनुपात आए और उनमें पूछे कि सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। तो अब करते हैं क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है 2:3 तथा 4:5 तथा 5:7 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो अब ये है कि अनुपात है हमारे पास 1, 2 और 3, तीन अलग अलग अनुपात हैं और इनमें पूछे कि सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है या फिर सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। तो जैसा कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके कि अनुपात को हम अगर A:B आए तो हम इनको A/BB इस टाइप से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अगर अब इन संख्याओं को हम लिखे 2:3 को हम लिख सकते हैं 2/3, आगे है 4/5, फिर है 5/7। तो ये क्या हुआ हमारा, अब अनुपात को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं अलग अलग। तो जैसा कि हम नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, भिन्न है, और भिन्नों में क्या हमने ज्ञात किया था कि सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न हम किस टाइप से निकालेंगे। तो हम अगर चाहे तो इनको उस टाइप से भी निकाल सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इनका भाग देकर भी हम छोटा या बड़ा चेक कर सकते हैं इनमें। तो अगर भाग दें इनमें, तो यहाँ से क्या है, 2 में भाग देंगे 3 का, तो भाग कितनी बार जाएगा, भाग नहीं जाएगा, फिर पॉइंट, फिर 6, वही आएगा 6 6। अब आगे बात करें, अगर 4 में 5 का भाग दे तो ये आएगा 0.8। फिर आगे बात करें 5 में 7 का भाग दे तो ये आएगा 0.7। तो यहां से हम ज्ञात क्या करेंगे, सबसे बड़ा अनुपात। तो सबसे बड़ी अगर संख्या कौन सी है, यहां से है 4/5। तो 4/5 सबसे बड़ी है, तो हमारा अनुपात भी सबसे बड़ा कौन सा होगा, 4:5। या फिर हम इनको डायरेक्ट भाग देकर न निकाले, और कौन से तरीके से निकाल सकते हैं, तो वो तरीका देखते हैं आगे। तो आगे है, जैसे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी 2 संख्या लेंगे। माना कि सबसे पहले ये 2 संख्या ले लिए हमने, तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली से और नीचे वाली को ऊपर वाली से वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा अगर किया हमने, तो यहां से आया 10 और आगे आया 12। अब यहां देखेंगे कि 10 और 12 में बड़ी संख्या कौन सी है, हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ा अनुपात। तो सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 12। अब 12 मतलब पहली है या दूसरी, तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या है तो दूसरी संख्या लेंगे। यहाँ से जो ऊपर वाला आएगा उसको हम फर्स्ट में लिखेंगे और जो नीचे वाले आएगा उसको हम आगे लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है, अब 4/5। अगर बड़ी संख्या पूछे तो हम बड़े को लेंगे, छोटे को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो अब क्या है, बड़ा 4/5। इन दोनों में अगर दोनों की बात करें तो क्या है, 4/5 बड़ा है। अब आगे क्या है, हमारे पास संख्याएं हैं 4/5 और अगली संख्या है 5/7। अब इन दोनों में अगर बात करें कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, तो इनको भी क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा अगर किया तो ये आया 28 और ये आया 25। तो इनमें देखेंगे कि सबसे हमें बड़ा अनुपात पूछा, तो सबसे बड़ा अनुपात क्या है, 28। तो यहाँ क्या है, पहला अनुपात। तो यहाँ से क्या करेंगे, 4/5 क्या होगा, हमारा बड़ी संख्या होगी, और अनुपात में अगर इसको लिखें तो ये होगा 4:5। तो अगर अनुपात में भी छोटी या बड़ा अनुपात जो भी पूछे तो हम इनको इस टाइप से हल करेंगे। अब आगे है अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है जैसे प्रतिशत से रिलेटेड। अभी प्रतिशत हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, तो अगर प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उनको हम किस टाइप से हल करेंगे।
तो हमारा क्वेश्चन है, यदि ए बी से 40% अधिक है तथा बी सी से 40% कम है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। अब हम कल ये कर चुके कि डायरेक्ट कर चुके कि ए अनुपात बी आए, फिर बी अनुपात सी आए और पूछे क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी, मतलब मिश्र समानुपात पूछे। तो ये इस टाइप का हम क्वेश्चन कर चुके। आज क्या है, इसमें प्रतिशत है, तो इनको हम किस टाइप से हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ए बी और सी। अब सबसे पहली जो हमारे पास लाइन है उनको देखेंगे ध्यान से। ए क्या है, 20 से 40% अधिक है, मतलब जो ए है वो 20 से अधिक है। तो माना प्रतिशत में क्या करेंगे, हम हमेशा कितना मानते हैं, 100। प्रतिशत में हमेशा 100 लेते हैं। तो बी को अगर 100 माना, बी को 100 माना तो ए क्या है, 20 से 40% अधिक है, तो ये क्या होगा 140, क्योंकि 100 का 40 अगर लें, 100 का 40% क्या होगा 40/100, 100 से 100 कैंसिल, तो यहां से क्या होगा 40। अब अधिक की बात है तो 100 में क्या करेंगे 40 प्लस करेंगे, तो यहां से इन दोनों में अगर कंपेयर की बात करें तो ये क्या हुआ, अगर 20 100 है तो ए क्या होगा 140। अब आगे बात करें कि बी क्या है, सी से 40% कम है। अब सी है बी से, तो सी को क्या मानेंगे, सी को मान लिया 100 है, तो सी से 40% कम क्या है बी। अब अगर 100 का 40% ले तो वही होगा 40, और क्या है ये कम, सी से 40% कम है, तो अगर सी 100 है तो बी क्या होगा 60, क्योंकि 40 क्या करेंगे इनमें कम करेंगे। तो अब यही अनुपात में, मतलब कल हम कर चुके इसी टाइप से, ये क्या हुआ, ये ए अनुपात बी और ये बी अनुपात सी। अब इसको हल करने के लिए हमने कल 3 तरीके से हल किया था। अगर बराबर की जगह खाली है तो क्या करेंगे, यहाँ 100 रखेंगे और यहाँ 60 रखेंगे। अब इनको क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। अगर इस टाइप से ना करें तो करेंगे इनको बराबर करने की कोशिश करेंगे, बराबर ना हो तो डायरेक्ट इनको क्या करेंगे गुणा। इनको अगर गुणा करें तो ये आया 6000। फिर आगे बात करें कि 100 को हमने कौन सी संख्या से गुणा किया, तो बोले कि 60 से गुणा किया, या फिर अगर बराबर में ले 100, वही बात है क्योंकि इनको भी 60 से गुणा करने पड़ेगा और इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ तो क्या हुआ, 14 को अगर 140 को अगर 60 से गुणा किया तो ये हुआ 8400, आगे हुआ 6000, फिर आगे हुआ 10,000। अब आगे क्या है, अनुपात है, तो अनुपात में क्या करेंगे, हम छोटे से छोटा रूप लेंगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब और देखो ये मतलब कौन सी संख्या से कटेगा, या फिर इनका एचसीएफ 1 लाएंगे, तो 1 के लिए हम क्या करेंगे, ये 4 से कटेगा, तो ये है 21 बार, ये है 15 बार और ये 25 बार। अब आगे बात करें कि इनमें क्या है, ये 5 गुणा 5, मतलब अभाज्य अगर गुणनखंड करे, और ये है 3 गुणा 7, तो इन दोनों में क्या है कॉमन, कुछ भी नहीं है, तो आगे इनका हल और नहीं होगा। अब ए अनुपात बी अनुपात सी की बात करें तो ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर, मतलब लास्ट अनुपात यही होगा ए बी और सी का। अगर पूछे कि ए अनुपात सी क्या होगा, तो ए अनुपात सी क्या 21 और 25। ए अनुपात अगर बी पूछे तो क्या होगा 21 और 15, और इसको और छोटा अगर करे तो ये होगा 7 और 5, क्योंकि अनुपात को हम छोटे से छोटा रूप में रखेंगे। फिर अगर पूछे कि बी अनुपात सी क्या होगा, तो बी अनुपात सी क्या है 15 और 25, तो इसको भी छोटे से छोटा अगर रूप में करें तो ये होगा 3 और 5, क्योंकि 5 से घटेगा। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चन को इस टाइप से हल करेंगे। अब है अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है परसेंटेज का ही। ए का 30% बराबर बी का 25% बराबर सी का 1/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि ए का 30%। अब हम पहले क्या करेंगे, ए बी और सी को लिखेंगे। अब आगे है कि ए का 30%, तो हम माने कि ए का 30% क्या होगा, 30/100। फिर आगे है बी का 25%, तो ये बी का है 25%, तो ये 25/100। और आगे है सी का 1/5, मतलब सी का 1/5। ये क्या है, बराबर है, तीनों बराबर है। तो इनको क्या करेंगे, अनुपात में लिखेंगे। तो अब यहां से जो कटे उनको काट देंगे, 3 1 0 से 0 कैंसिल, यहां से 25 से काटेंगे तो 1/4। तो यहां लिखेंगे 1/10, 1/4 और 1/5। अब बात करें अनुपात में, तो अनुपात के लिए हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इनका कितना आएगा, एलसीएम आएगा 40 20। एलसीएम 20, मतलब छोटी से छोटी संख्या लेंगे। 40 भी सही है, लेकिन 40 से छोटी संख्या कौन सी है, 20। तो अब क्या करेंगे, 20 को हम सभी संख्याओं से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। इनका बटा में है, तो सही संख्याओं में अगर अनुपात करेंगे तो एलसीएम लेके इन सब से गुणा करेंगे। तो यहां से क्या होगा, ये आया 2, ये आया 5 और ये आया 4। अब ये क्या है, अनुपात। हमें पूछा भी क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो अगर ये बटा में भी आए तो भी हम क्या करेंगे, इनको डायरेक्ट करेंगे और तीनों को क्या कर देंगे, बराबर। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अगर संख्याएं अनुपात मतलब भिन्न में आए तब क्या करेंगे। तो क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 2/3 अनुपात 1/4, 1/3। तथा बी अनुपात सी बराबर 2/7 अनुपात 5 अनुपात 5/14। सी अनुपात डी बराबर 7/10 अनुपात 3/15, 3/5। तो पूछे कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा। तो अब क्या करेंगे, वही करेंगे। सबसे पहले ए बी सी और डी, क्योंकि यहाँ क्या है, 4 संख्याओं तक है, तो हम ए बी सी डी लिखेंगे। फिर आगे है ए और बी का अनुपात तो कितना है, 2/9 और 1/3। अगर इनको अगर हम पहले हल करें तो ए अनुपात बी को हम लिख सकते हैं ए बटा बी, ए बटा बी, ए बटा बी। और आगे अगर इनका अनुपात है 2/9 अनुपात 1/3, तो इनको भी अगर हम इसी फॉर्म में लिखें तो किस टाइप से लिखेंगे, 2/9। अगर बटे के नीचे बटे आए, मतलब 1/3 आए, तो संख्याएं क्या होंगी, चेंज करके इनको गुणा में लिख देंगे। तो यहां से आएगा 3/1, इनको बटा में से हटा देंगे। अब इनको अगर हल करें तो ये आया 2/3। अगर इनको अब वापस उसी फॉर्म में लिखे अनुपात में, ए अनुपात बी बराबर ये क्या हुआ, 2/3। तो इनका मतलब क्या हुआ, इनको हटाएंगे और क्या करेंगे, 2 और 3। ये इन सब का क्या हुआ, हल हुआ। अब इसी टाइप से अगला अनुपात हल करेंगे, ये है बी अनुपात सी। तो हम इनको क्या लिखेंगे, बी बटा सी की फॉर्म में। तो ये होगा 2/7। अगर बटा के नीचे मान लो कि ये आया बटा 5/14,
तो इनको क्या करेंगे, वापस चेंज करके गुणा में लिख देंगे और ये हट जाएगा। अब जो कटे वो काट देंगे, तो ये आया 4/5। अब अगर अनुपात में लिखे B अनुपात C बराबर, ये क्या हुआ 4:5। तो यहां से क्या है, B 4 और C क्या है 5। इनको अब हटा देंगे। फिर बात करें कि C अनुपात D बराबर कितना है, 7/10। इनको भी वही करेंगे, गुणा 5/3। ये 2 बार कटा तो ये आया 7/6। ये क्या है, C अनुपात D। तो यहां से C क्या है 7 और D क्या है 6। अब ये क्या हुआ, कल जो हमने लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन किया था वही है। तो अब इनको हल करने के लिए क्या करेंगे, जो जगह खाली है उनको क्या करेंगे, पड़ोसी को रखेंगे। तो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5, यहाँ 7 और यहाँ भी 7। अब क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे। तो ये आया 56, यह आया 84, यह आया 105 और यह आया 90। तो आगे देखो, अनुपात है तो अनुपात के लिए क्या करेंगे, अगर और भी अगर इनमें कोई कॉमन आए, मतलब HCF इनका 1 करेंगे। तो 1 के लिए क्या करेंगे, जो भी इनमें कॉमन दिखे, कॉमन को क्या कर सकते हैं, हम इनको हटा सकते हैं। तो शायद ये 3 से भी नहीं जाएगा। तो यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो अनुपात पूछा, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये क्या होगा 56 अनुपात 84 अनुपात 105 अनुपात 90। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जैसे कि कल हमने समानुपात में किया था, तो समानुपात से रिलेटेड है 6 अनुपात x अनुपात 5:35। इनमें पूछे कि x बराबर ये हो तो x बराबर क्या होगा। तो जैसा कि हमने कल किया था कि क्या होगा, ये बाहरी को बाहरी से गुणा और आंतरिक को आंतरिक से गुणा। तो यहां से करेंगे, अगर अंदर वाली संख्या को अंदर वाली संख्या से गुणा किया तो ये हुआ 5x बराबर, ये क्या हुआ 6×35। हमें मान किसका चाहिए, x का। तो x बराबर क्या होगा 6×35/5, भाग दे 7 बार। तो x का ये मान कितना हुआ 42। तो अब अगला क्वेश्चन करें इसी टाइप से, जैसे परसेंटेज से ही। तो अगला क्वेश्चन है, यदि A का 15% बराबर B का 20% हो तो A अनुपात B बराबर क्या होगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले A और B। अब क्या है, बराबर में है तो A का 15% और B का 20%। तो प्रतिशत अगर बराबर संख्याओं में आए, मतलब सेम है हमारे पास, अगर और कोई मतलब यूनिट अलग आए कुछ, तो हम अलग टाइप से करेंगे। अगर यहाँ परसेंटेज आए, दोनों में क्या है सेम है, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, परसेंटेज को हटा भी सकते हैं। अगर हटाए ना और इनको हल करें तो क्या करेंगे, परसेंटेज को, मतलब परसेंटेज अगर हटेगा तो बटा में क्या लगाएंगे 100। अब आगे क्या करेंगे, आगे सेम करेंगे कि इनका सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम नीचे वाली जो संख्या है उनका, और एलसीएम को क्या करेंगे दोनों संख्याओं से गुणा। तो भी क्या होगा 100 से 100 कैंसिल। तो हम इतना लंबा ना करके डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अगर मानो कि परसेंटेज आए 2 है 3 है, जो भी संख्या है, अगर सेम आए कि तीनों संख्याओं में क्या है प्रतिशत है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे प्रतिशत को हटा देंगे और फिर आगे क्या करेंगे क्वेश्चन हल करेंगे।
अब इनमें क्या है, कॉमन है, 5 का भाग दे तो ये आया 3 और ये 4। तो A अनुपात B की अगर बात करें तो ये क्या होगा, 3 अनुपात 4। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।